हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम 3 पार्ट में समझने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे लो ब्लड प्रेशर कब कहेंगे। थर्ड पार्ट में हम समझेंगे हाई ब्लड प्रेशर कितना कितना होता है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है उसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला बीपी होता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नीचे वाला पार्ट या नीचे वाला बीपी जो होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 120 के बीच में होना चाहिए और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सबका बॉडी टाइप, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसके अनुसार सबका बीपी भी कम और ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। किसी का बीपी 100 और 60 हो सकता है, तो किसी का बीपी 100-70 हो सकता है, तो किसी का बीपी 110 और 60 हो सकता है, तो किसी का बीपी 110 और 70 हो सकता है, किसी का 110-80 हो सकता है, और किसी का 120-70 हो सकता है, तो किसी का 120-80 हो सकता है। ये बॉडी टाइप के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट है लो ब्लड प्रेशर कितना होता है। लो ब्लड प्रेशर को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट तरीका है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसमें 20 या 20 से ज़्यादा कमी आ जाए। या नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसमें 10 या 10 से ज़्यादा कमी आ जाए, तो उसको भी लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, एक साथ ऊपर वाले में 20 कम या 20 से ज़्यादा कम, नीचे वाले में 10 या 10 से ज़्यादा कम दिखने लगे दोनों एक साथ, तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। हमारा सेकंड तरीका है ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो 90 से कम हो जाए, और नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 60 से कम हो जाए। मतलब किसी का बीपी 90-60, ऊपर वाला 90 दिखाए, नीचे वाला 60 दिखाए, उससे 90-60 से कम दिखाए, तो उसको भी लो ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। एक नोट देख लेते हैं। जैसे किसी का बीपी हमेशा 120-80 होता है और अचानक से 100 और 60 हो जाए, तो उसको भी उस आदमी के लिए लो ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट है हाई ब्लड प्रेशर कितना कितना होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर मीन्स होता है फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ठीक है, तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब होता है बीपी का थोड़ा सा ही बढ़ जाना। इसमें ज़्यादा बीपी नहीं बढ़ा रहता है, थोड़ा सा ही बढ़ा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो जो 120 रहता है ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो थोड़ा सा बढ़ के 129 तक चले जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से देखें तो किसी का बीपी 129-80 है, 128-80 है, 127-80 है, 125-80 है, तो समझ लीजिए कि उसका बीपी थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा एलिवेटेड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है, इसमें एलिवेटेड आता है। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं। इसमें स्टेज 1 आता है। बीपी जो बढ़ा रहता है उसको स्टेज 1 में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो स्टेज 1 में बीपी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहता है। ठीक है, देख लेते हैं कितना। तो 130 से 139, 130 से 139 तक जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रहता है। नीचे 80 से 89 मतलब 80 टू 89 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये होता है स्टेज 1। इसमें थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं। थर्ड कैटेगरी में आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा बीपी रहता है, मतलब बीपी बढ़ा हुआ रहता है। जैसे देख लेते हैं, जो ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो होता है 140 से 179 तक, मतलब 140 से 189 तक बढ़ सकता है। नीचे वाला जो है, ठीक है, 90 से 119 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से 119, 90 से 119 तक होता है। तो इतना बढ़ा हुआ है तो उसको स्टेज 2 में रखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। अब देख लेते हैं कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मीन्स होता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दुर्घटना भी हो सकता है, दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, इतना ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 180 से ऊपर, 180 से किसी के बीपी ऊपर है अगर सिस्टोलिक बीपी, और नीचे वाला जो बीपी है 120 से ऊपर है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।